हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें आपका जो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दोगे मैथ्स का, उसमें आपको अप्लाइड मैथ्स आएंगे, 11th 12th के मैथ्स। और उसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मीन्स कि आपको ज़्यादा डीपली नहीं, जैसे कि आप एक चैप्टर उठाते हो 12th का मैथ्स का, उसको आप जो भी आपका एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो भी आपका बुक लिए हो, आप उस बुक से सॉल्व करो। हाँ, सॉल्व करने के बाद ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया, क्वेश्चन पेपर जो बनाया है, यहाँ पे मैक्सिमम आपका जो होता है 60 मार्क का होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है डिवाइड होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में। मैथमेटिक्स का पहला ये एग्जाम होता है, आपका 3 घंटे का होगा। और आपको देखो, एग्जाम देने से पहले आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है क्या, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, किसी भी हाल में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेसली, मतलब स्टूडेंट को, मतलब यहाँ पे एडवाइस दिया गया है, एडवाइस स्पेसली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर। न्यूमेरिकल डाटा जो है ना क्वेश्चन पेपर का, अच्छे से चेक करिए, वो दोनों वर्जन में, हिंदी और इंग्लिश में। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आपका कुछ भी यहाँ पे दिक्कत है, कुछ भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, द स्टूडेंट शुड बी आंसर इन द अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी में चाहते हो हिंदी में आंसर दो, इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में आंसर दो। यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है कि आप कैसे आंसर दे रहे हो। हाँ, यूज ऑफ पेपर एंड मोबाइल फोन बाय स्टूडेंट इज नॉट अलाउड। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ भी पेज वगैरह होता है ना, कि या फिर फोन वगैरह यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है कि आप फोन लेके एग्जाम में बैठ गए और फोन से आप कर रहे हो, तो ये सब आपको कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको प्रॉपर तरीके से करना, कि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो उसको दिक्कत ना आए, और आपका कॉपी अच्छे से चेक भी हो जाए। हाँ, बट ये ध्यान दो कि आगे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, उसको पॉज कर करके उसको अच्छे से देखो, क्या क्वेश्चन है आपका, उसको पॉज कर करके समझो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन बार बार आप पढ़ोगे तभी आपको आगे का समझ में आने वाला है, वरना तो बहुत दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर सबसे पहला अगर क्वेश्चन की हम बात करें, तो इधर क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू ऑफ सेक्स 60 विल बी। तो पहले तो आप सबका क्या करो, याद कर लो कि किसका कौन सा क्या वैल्यू होता है, साइन 30 का, साइन कॉस 30 का, ये सब होता है। ऐसे करके आगे आपका क्या दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है आपका। आगे के क्वेश्चन दिए हुए, पहला है फिर लास्ट तक है आपका क्वेश्चन। इसमें बीच बीच में सारा, मतलब कि सबको, अगर आपको सोल्यूशन ना समझ में आए तो सोल्यूशन भी दिया गया है, आप इसी में देख लो, सोल्यूशन भी है आपका। तो जैसा आपको सही लगे, फॉर्मूला अगर किस कॉन्सेप्ट पे हुआ है, फॉर्मूला नहीं याद है, तो सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है सारे स्क्रीन पे, तो आप समझो। हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे मैसेज करो, इंस्टा का है आईडी लर्न विथ लकी, ठीक है। इंस्टा के आईडी पे आप मैसेज करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आपको नोट्स भी वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अच्छे से सॉल्व करो, लास्ट तक क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से, पूरा अच्छे से देख के क्वेश्चन या तो लिख लो या पॉज कर करके सॉल्व करो, इसमें सारा आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो आप एक दिन में, मतलब सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है तो आप ध्यान दो ना, तो आपको धीरे धीरे हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ आपका ये आपका जो है क्वेश्चन वगैरह सारा आप देख लो, खत्म होता है ये वीडियो। हाँ बट आप ध्यान दो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।